अस्सलामु अलैकुम। आप ये देख सकते हैं मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। आज मेरा करेले खाने का मन था, वो भी बरवा करेले माशाल्लाह। तो ये मैं 5-6 पीस लाई हूँ मार्केट से। माशाल्लाह अच्छे करेले आ रहे हैं। अब सर्दियों की शुरुआत है तो वेजिटेबल हमें माशाल्लाह बड़ी आसानी से मिल जाती है और फ्रेश। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसे, ये ऊपर के जो है ना, ये मैं इसे साफ़ करूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं जो जो भी करती जाऊंगी वो सब आपके साथ थोड़ा थोड़ा हल्के हाथों से, बिल्कुल ज़्यादा भी नहीं हमने इसे वो करना है। थोड़ा थोड़ा ऊपर का जो है हमने उसे इस तरह से साफ़ करना है। तो बाकी का मैं आपको साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। और बताएं आप कैसी है मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा, आप सबसे मैं ये अर्ज़ करना चाहती हूँ, माशाल्लाह जो मुझे नए देखने वाले हैं, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली कोई भी नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। अच्छा जी, करेले तो हम बनाने जा रहे हैं। अक्सर हमारे बच्चे करेले बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। वजह क्या होती है? करेले में जो कड़वापन होता है। अक्सर बच्चों को क्या, बड़ों को भी करेला जब कड़वा लगता है तो वो इसे अवॉइड करते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताना चाहूँ, जिसे शुगर हो उसके लिए करेला जो है वो बहुत फ़ायदेमंद है। शुगर पेशेंट करेले का इस्तेमाल करें। अब हम आपको बताऊं, ये छोटे छोटे टिप्स मुझे किसी ने कहा था, मेरे सब्सक्राइबर ने, कि आप कुछ भी कुकिंग करती है उसकी टिप जरूर बताएं। अब ये करेला है, करेले के ऊपर वाला कई बार ऐसा होता है कि हम ऊपर वाला निकाल, जितना कोशिश करें करेले का जो ऊपर वाली जो चमड़ी होती है उसे अच्छी तरह से, क्योंकि सबसे ज़्यादा कड़वापन जो होता है वो करेले की ऊपर वाली जो तय होती है उसमें होता है। वो मैंने पूरी तरह से इसे निकाल दिया है। ठीक है, उसके बाद ये देखें, कढ़ाई में मैंने पानी चढ़ा दिया है कि हम अपने, देखें, हमें कई लोग करेले को काट के उसको नमक लगा कर धूप में रखते हैं। अब समझ लो, मान लो कि हमें करेले अभी जस्ट हमें खाने हैं, तो हम उसका कड़वापन कैसे निकालें। तो ये देखें, मैं भरवा करेले नहीं बना रही हूँ। पहले मेरा मन था मैं भरवा करेले बनाऊं। अब आपको मैं इसकी कटिंग के बारे में बताऊं। ये देखें, बिस्मिल्लाह, ये वाला पार्ट है जो हेड पार्ट, आप इसे भी काट दें। ठीक है, हेड पार्ट भी हमने काट लिया और हमने टेल पार्ट भी काट दिया। टेल पार्ट और हेड पार्ट आप काट दें। उसके बाद मैं इनके पीसेस के बारे में बताऊं कि इनके बिल्कुल बारीक नहीं रखने हैं। बारीक रखोगे तो ये कड़क बनेगा, कड़क बनेगा तो वो खाया नहीं जाएगा। कम से कम हम इसके पीस जो हैं, ये देखें, ये मेरा चाकू जवाब दे रहा है क्योंकि इसका, ये देखें, कम से कम आपके ये करेले के इतने पीसेस होने चाहिए। इतने बारीक नहीं करना है, ना ज़्यादा मोटे हों ना ज़्यादा बारीक हों, बस आपने ये देखें। और दूसरा ऑप्शन होता है इसका, ये करेले के जो बीज होते हैं ये भी कड़वे होते हैं। बड़ी मज़े की बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मेरी मरहूम मम्मी कभी भी करेले के बीज जो हैं वो कभी वेस्ट नहीं किया करती थी। करेले के बीज मेरी अम्मी निकालती थी, जब जमा हो जाते थे सारे बीज तो मेरी अम्मी जब तड़का लगाती थी वो करेले के बीज धो के तो वो कढ़ाई में फ्राई कर लेती थी, क्योंकि मेरी अम्मी को वो करेले के बीज खाना बड़ा अच्छा लगता था। अब ये देखें, ये वाला पार्ट जो मैंने करेले का ऊपर का पार्ट जो, ठीक है, सारा साफ किया है। इसे भी वेस्ट ना करें प्लीज़। आपने इसे क्या करना है, नमक लगाकर, नमक लगाने के बाद आपने इसे धूप में रख देना है कम से कम 2-3 घंटे के लिए। तो जब आप ये करेले बनाएं, सब्जी में, ये मसाले में ये ऐड कर दें, नमक लगा के इसे वॉश करें अच्छी तरह से, वेस्ट ना करें। अगर, और दूसरा टिप मैं आपको साथ साथ क्योंकि बताना ज़रूरी है, कई बार ऐसा होता है कि हम करेले को नमक लगा कर रखते हैं। नमक लगाया हमने करेले को अच्छी तरह से, या कई लोग सिरका भी लगाते हैं, सिरके से भी जो उसका कड़वापन वो दूर हो जाता है। हमने छोड़ देना है करेले। अच्छा, जो करेले का पानी उसमें से निकलता है उस पानी को भी आप वेस्ट ना करें। देखिए, मैं बेनिफिट साथ साथ बता रही हूँ। करेले का जो ऊपर का पार्ट उतारा है, ठीक है, इसे वेस्ट ना करें। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। नमक लगाने के बाद, नींबू लगाने के बाद या सिरका लगाने के बाद जो इसमें पानी निकलता है उस पानी को छान लें। छानने के बाद उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करें। एक्स्ट्रा पानी ऐड करने के बाद आप उस पानी को
आराम से रख दें, क्योंकि जो शुगर पेशेंट है वो सुबह मॉर्निंग में और रात को सोते हुए वो 1 चम्मच वो ज़रूर लें, ठीक है। ये बेनिफिट, ठीक है। अब मैं अच्छी तरह से साफ़ करके ये अंदर के बीज जो है वो मैं निकाल रही हूँ। अच्छा जी, ये पानी देखिए मैंने गर्म करने रखा है। करेले ज़्यादा तो नहीं मैं बना रही हूँ, थोड़े से बना रही हूँ। अब बिस्मिल्लाह करके इसमें मैं ये किसके लिए, सिर्फ करेलों का कड़वापन निकालने के लिए डाल दिया मैंने इसमें नमक। उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखें नींबू मेरे पास हाफ ही पड़ा था, क्योंकि मेरे घर में नींबू का बहुत इस्तेमाल होता है। जैसे मैं कभी लेमन टी वगैरह पीती हूँ या बच्चे लेमन वाटर पीते हैं, तो ढूंढ रही थी मुझे, वैसे शुक्र है कि मिल गया। वैसे देखिए मैंने इसका जितना भी रास्ता वो मैंने इसमें निचोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी, इसे नींबू को फेंकूंगी नहीं, ये भी डाल दिया मैंने इसमें। और उसके बाद मैं क्या करूँगी, ये देखिए मैंने इसमें से बीज निकाल दिए हैं अपने करेले में से। अब कुछ करेलों में बीज रह गया, नो प्रॉब्लम, तो अंदर के बीज मैंने निकाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि नमक है इसमें, लेमन में मैंने जो हाफ डाल दिया इसमें, थोड़ा सा उसका पानी था वो भी इसमें डाला है। अब हम इसको अच्छी तरह से हिला लेते हैं। ज़्यादा देर नहीं हमने रखना है इसे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 मिनट, ठीक है, गैस के ऊपर। तो साथ साथ एक एप्पल भी काटा हुआ है, भूख लग रही है साथ साथ, मैंने कहा चलो साथ साथ करेले भी बनाते हैं, कड़वे करेले जिनका कड़वापन मैंने निकाल दिया, और मीठा एप्पल साथ साथ, ठीक है। एप्पल खाया करो मॉर्निंग में, खाली पेट 1 एप्पल आप रोज़ खाया करो, क्योंकि 100 बीमारियों का इलाज है मॉर्निंग में बिना कुछ खाए पिए खाली पेट 1 एप्पल खाना, ठीक है। बाकी जो इसका कोई भी टाइम नहीं है, खाते रहें एप्पल। अब जी सबसे पहले जो लेमन हमने इसमें डाला था हम उसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम गैस ऑफ करते हैं। अब मैं इसे प्लेट में मैं निकाल रही हूँ। चलें जी, अब मैं इसे थोड़ा सा साइड में रखती हूँ। उसके बाद ये वाटर में, ठीक है, करके इसमें हम तेल ऐड करते हैं। बस जी, क्योंकि करेले जो हमारे कम हैं तो इसीलिए मैंने उसी हिसाब से इसमें ऑयल डाल दिया। ये देखें मैंने प्याज जो है, इस बार मैंने प्याज को मिक्सी में नहीं पीसा है, मैंने इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया है। थोड़ा सा लहसुन है उसे भी मैंने देखें छोटा छोटा काट दिया, और इसे प्याज को भी। अब ये तेल गर्म होता है। और एक बात, मैंने जब इसे पानी में से निकाला था ना उबलते हुए, जिसमें मैंने नमक ऐड किया था और नींबू का रस, उसके बाद मैंने इसे ठंडे पानी से वॉश किया और अच्छी तरह से हाथों को इस तरह से दबा के इसमें जितना भी कड़वापन था वो सारा मैंने निकाल दिया। तेल हमारा जो है गर्म हो गया है, इसमें से धुआं निकल रहा है। उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा या तीसरा ये जो टिप है ये आपके काम आएगा जब भी आप करेले बनाएं। प्याज से पहले इसमें थोड़ी सी सौंफ ऐड करेंगे, उससे भी क्या होगा, कड़वापन जो इसमें करेलों में होता है इससे वो भी दूर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैं इसमें सौंफ ऐड कर दी मैंने, 1 चम्मच सौंफ है ये। उसके बाद में इसमें प्याज, ठीक है, प्याज को हमने ज़्यादा नहीं पकाना है, जैसे ब्राउन करते हैं ना, क्योंकि जब हम इसमें करेले ऐड करेंगे तो करेले जब भूनते हैं तो प्याज साथ साथ इसके भूनता जाता है। उसके बाद देखें क्या कहा मैंने कि प्याज हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, इसे ब्राउन नहीं करना है, क्योंकि जब हम करेले ऐड करेंगे, करेले को फ्राई करेंगे। अब ये देखें जब मैंने प्याज डाले फिर मैं इसमें ज़्यादा नहीं,
ये एक अपने हाथों की मदद से थोड़ा सा मैं इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें नमक डालूँगी। ये 1 चम्मच इसमें हल्दी है, आधा चम्मच इसमें क्या कहते हैं लाल मिर्च है, ठीक है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बिस्मिल्लाह। हाथ में वॉश करके आती हूँ क्योंकि मेरे हाथों को हल्दी और मिर्च लग गई है। अच्छा जी, अब हम करेले, अब मैं साथ में इसके बाद में बनाऊंगी अपने लिए चपातियाँ, रोटियाँ बनाऊंगी। माशाल्लाह करेले मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन बच्चे नहीं खाते, इसकी वजह से मैं करेले घर में जब ये नहीं खाते तो मैंने बहुत कम कर दिए हैं। अब उसके बाद मैं इसमें साथ ही बिस्मिल्लाह करके, देखिए इसमें मैंने एक जो चीज़ थी वो मैंने इसमें स्किप की है, वो है अमचूर, ठीक है। लेकिन आप अगर और ज़्यादा टेस्ट के हिसाब से खाना चाहते हैं तो आप इसमें आमचूर ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। आमचूर से भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन आमचूर मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे सिवाय जैसे हम कोई भी चीज़ जैसे पकोड़े बनाए या चटनी में या हम दही में, उसमें मैं आमचूर मिला के खा सकती हूँ, लेकिन करेलों में मुझे आमचूर ऐड नहीं अच्छा लगता, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसे मैं अच्छी तरह से भूनूंगी। अब मैं इसे क्या करूंगी, थोड़ा सा सिम करूंगी। सिम करने के बाद मैं इसे, ये देखें सिम करने, गैस मैंने सिम कर दी है। अब मैं थोड़ी देर के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के लिए मैं इसे इसी तरह से दम में पकने दूंगी। उसके बाद मैं ये ढक्कन उठा के फिर मैं करेलों को अच्छी तरह से फ्राई करूंगी। तब तक हमारे करेले जो हैं वो यहाँ देखा करो, यहाँ देखो तब तक हमारे, क्योंकि मैं उस तरफ देख रही थी तो बेटी कहती मम्मा कैमरे की तरफ इशारा करके कि ठीक है। तो ढक्कन मैंने रख दिया है इस पे ऊपर। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए यूं ही पकने दूंगी। उसके पहले के मेरी किचन थोड़ी मैसी हो गई है। जब तक मेरे करेले 5 मिनट के लिए पक रहे, मैं अपनी किचन को फिर से क्लीन एंड क्लियर कर देती हूँ। अच्छा जी, मैं अब आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जैसे आप सबको तो अब अच्छी तरह से मालूम हो गया है कि मेरी बेटियों को लाइट, कैंडल्स या इस तरह की यूनिक चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हम मार्केट गए थे तो मेरी बेटियों का पहला ध्यान ना इस पे पड़ा कि अम्मी ये लेना है, बहुत खूबसूरत है। तो आप बताइएगा कि कैसा है ये। देखिए आगे बल्ब लगा हुआ है, तो इसके ऊपर ना हम कोई भी किसी किस्म का कोई ना खुशबू वाला ऑयल इसके ऊपर डाल दे तो मतलब समझ लें कि पूरा घर जो है वो महक जाता है। वो हमने ऑयल इसके ऊपर ही डालना है। जैसे जैसे ये हीटिंग जाएगी कैंडल की या जो बल्ब लगा हुआ है, तो पूरे कमरे में बहुत अच्छी खुशबू हो जाती है। चले 5 मिनट हुए हैं, तो अब हम देखते हैं कि हमारे करेले जो हैं। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं देखती हूँ कि जैसे जैसे भूनते जाते हैं करेले, देखें कढ़ाई तो मैंने इतनी बड़ी चढ़ा दी है, आप देख सकते हैं। तो करेले जैसे जैसे पकते जाएंगे ये कम होते जाएंगे, लेकिन माशाल्लाह खुशबू इसमें बहुत अच्छी आ रही है। खुशबू इस वजह से आ रही है जो मैंने इसमें सौंफ ऐड की है ना, उसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मैं इसी तरह से इसको थोड़ी देर के लिए, जैसे 5 मिनट, अब मैं इसे और इसी तरह से पका लूँगी। थोड़ी सी हीट बढ़ाई जाए और इनको अच्छी तरह से देखिए। साइज इतना रखने से ना, एक बार मैंने पहले भी ये बनाए थे तो मैंने बिल्कुल करेलों को ना बिल्कुल बारीक काट दिया था। तो जब मैंने फ्राई किए तो जब मैं खाने लगी ना चपाती के साथ, तो वो बड़े हार्ड लग रहे थे। तो इतना साइज रखने से क्या होता है कि करेला जो आपका ना वो सॉफ्ट पकता है, मज़ेदार बनता है और अच्छा लगता है खाने में। ज़्यादा हार्ड हो जाए तो खाने का मज़ा नहीं आता। ये देख सकते हैं आप, हमारे यम्मी करेले बन के तैयार हैं माशाल्लाह। अब इसे मैंने ज़्यादा नहीं पकाया, बिल्कुल ज़्यादा कि बिल्कुल मैं इसे ब्लैक कर दूं या इसका कलर डाल, बस इस तरह के करेले। अब मैं इसके बाद अपने लिए बनाऊंगी चपातियाँ और दही रखूंगी साथ। बहुत मज़ा आएगा खाने का। और मैं बता नहीं सकती इसकी खुशबू के बारे में कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। और माशाल्लाह देखें आप भी।
अच्छा जी, तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, तो मुझे बताइएगा आज की रेसिपी कैसी लगी। और दूसरा, जाते जाते इजाज़त लेने से पहले मैं आप सबसे कहूँ कि जो हमारा चौथा ऑप्शन है इसमें करेले, जैसे हम करेलों को अच्छी तरह से नमक लगाते हैं, उसे हम थोड़ी देर धूप में रख दें, थोड़ी देर कम से कम हम उसे 2 घंटे कम से कम तेज़ धूप में रखें। उसके बाद हम नीचे लाएं, उसे वॉश करें, सुखाएं। तो तेल ज़्यादा नहीं लेना है कढ़ाई में, मतलब थोड़ा सा कि जितने हमारे करेले फ्राई हो जाएं। अगर हम मसाले में भूनने से पहले अपने करेले फ्राई कर लेंगे ऑयल में, उससे भी जो कड़वापन है ना, जो उसकी कड़वाहट है वो फिनिश हो जाएगी। याद रखना है आपने कि इसकी जो अक्सर कई लोग कहते हैं जी ऊपर की चमड़ी ना हटाएं, जो करेले के ऊपर वाला जो बाड़ होता है उसे मत हटाएं जी, सारा विटामिन जो भी इसमें होता होगा तो वो नहीं हटा, ऐसा कुछ नहीं। जितना भी करेला है, चाहे हम उसका छिक्कल ऊपर से उतार दें, उसमें उतना ही बेनिफिट मिलता है पूरे करेले में। ठीक है, तो बस इसी के साथ आप मुझे इजाज़त, फी अमानुल्लाह, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।